लेसन प्लान को आगे लिखने की स्थिति में हम आपको अगला पॉइंट बता रहे हैं कि डायरी में उसे कैसे लिखेंगे। उसे लिखने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ एम यह लिखना होता है, जिसे हम जब लिखते हैं डायरी में तो ये मेन पॉइंट के बाद में हम लिखते हैं टुडे वी विल स्टडी ए पोएम एंड टाइटल। फिर जो भी पोएम हम लिखेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा और जिस भी रचयिता की पोएम होगी या जिसके द्वारा लिखी गई है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण के लिए उस कविता से संबंधित A4 साइज में या तो पूरी कविता होनी चाहिए, उस कविता को प्रिंटिंग मैटर में लेकर के हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसका एक पेपर हमारी डायरी में लगा होता है और एक पेपर हमारे पास पढ़ने के लिए अलग से होता है, जो किताब की स्थिति में बनाया हुआ होता है, बाकायदा कवर चढ़ाया हुआ होता है। वह इस तरीके का होता है जिसे हम इस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अब यह सिर्फ एक उदाहरण दिया गया है, जो ज़रूरी नहीं, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया गया है कि हम जो भी कविता लेंगे उस कविता का पेपर हमें इस तरह से लेना होगा, जिसे डायरी में भी लगाना होगा, अपने पास पढ़ने के लिए अलग से कार्ड सिस्टम में या डायरी सिस्टम में रखना होगा और बच्चों में भी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। इसके बाद में हम डायरी में लिखने के लिए इस प्रस्तुतिकरण को, प्रेजेंटेशन को, जिसे लिखने का तरीका है उसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। वो 4 भाग हैं टीचिंग पॉइंट्स, जो ये प्रेजेंटेशन है वहाँ पर ये प्रेजेंटेशन में पोएम लगाने के पश्चात ये लिखेंगे हम टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी जो काम छात्र अध्यापक बोर्ड पर करेगा उस कविता को पढ़ाते समय वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। इसमें हम यहाँ पर ये जो कॉलम बनाया है टीचिंग पॉइंट्स वाला, इसी के अंतर्गत हम जो कविता की जो पंक्तियाँ होती है, जो भी कविता हम लेंगे उसकी शुरू वाली और उसकी लास्ट वाली पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी जाएंगी, ताकि हमें ये पता रहे कि ये पॉइंट किससे संबंधित लिखा गया है। फिर दूसरा कॉलम जो प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी से संबंधित है, उसके अंतर्गत पहला पॉइंट मॉडल रिसाइटेशन हमने लिखा है। मॉडल रिसाइटेशन को हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे ऊपर इसके लाइन छोड़ी हुई है वैसे ही हमें ठीक इसके नीचे भी जैसे इस लाइन से लिखना आरंभ किया है, ये लिखना आरंभ ना करके हमें इसी तरह से एक लाइन छोड़ देनी चाहिए, उसे फिर मार्कर या कलर से हमें हाईलाइट कर देना चाहिए। उसके बाद में हम इससे संबंधित पंक्तियाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापक यहाँ पर क्या कर रहा है। द प्यूपिल टीचर विल recite the poem with correct pronunciation, intonation and rhythm, जो कविता के लिए अति आवश्यक है। यानी छात्र अध्यापक जो ये कविता है उस कविता को बिल्कुल सही तरीके से विराम आदि चिन्हों, लय आदि का ध्यान में रखते हुए, छंद आदि का ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। इसके बाद में ही प्यूपिल टीचर ये लाइन छोड़ देंगे हम। उस लाइन को छोड़ने के बाद सेकंड मॉडल रिसाइटेशन, यानी जो फर्स्ट वाला है वह भी छात्र अध्यापक कर रहा है और कविता है इसलिए दोबारा भी छात्र अध्यापक यही कार्य
करेगा। और इसमें भी वही पंक्तियाँ जिन्हें अभी हमने ऊपर लिखा है, यही पंक्तियाँ वापस से यहाँ पर दोहरा दी जाएंगी, क्योंकि छात्र अध्यापक कविता को लय पूर्वक छंद विराम आदि चिन्हों का ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा तो सुनकर भी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए 2 बार यहाँ पर ये एक्टिविटी छात्र अध्यापक द्वारा की जाती है। इसके लिए बच्चे जो तीसरा कॉलम हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, ये प्रेजेंटेशन के दौरान, तो उसके अंतर्गत हम तीसरे कॉलम में स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखते हैं। स्टूडेंट्स will listen carefully following through the poem। अब जो छात्र अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो जब अध्यापक प्रथम बार पढ़ रहे हैं तो वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, फिर दूसरी बार जब उन्होंने पढ़ा है तभी भी उन्होंने ध्यानपूर्वक उस कविता को सुना है। यहाँ पर बोर्ड पर कविता का नाम लिखा जाएगा, यहाँ इस जगह पर जो भी कविता वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जब हमारा ये काम हो गया है तो यहाँ पर सेकंड वाले में भी यही शुरू वाली पंक्ति और आखिरी वाली पंक्ति लिखी जाती है, क्योंकि यह इसी से संबंधित है। फिर इसके बाद में इमिटेशन रिसाइटेशन, इमिटेशन रिसाइटेशन। अब यहाँ पर द पीपल टीचर विल से the student to recite the poem one by one with correcting their mistakes। अब यहाँ पर जब ये पंक्तियाँ लिखी है, इमिटेशन अनुकरण पाठन के अंतर्गत, क्योंकि अब अनुकरण पाठ हो रहा है तो अनुकरण पाठन के अंतर्गत जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं उन पंक्तियाँ भी उसी पैराग्राफ से, पोएम की पंक्तियों से, जो शुरू वाली और लास्ट वाली पंक्ति है उसी से, तो हम जो भी कविता लेंगे उसी से संबंधित यहाँ पर ये काम होगा। और इसमें जब छात्र अध्यापक बच्चों से वन बाय वन पढ़वा रहे हैं तो वह पढ़ते समय उनके उच्चारण में जो गलतियाँ आ रही हैं उन गलतियों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में दे विल रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी वाला जो कॉलम था उसमें हमने जहाँ इमिटेशन रिसाइटेशन लिखा है वहीं पर हम बच्चों के लिए निर्देश में ये लिखेंगे तीसरे कॉलम में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी जैसा उनको कहा गया है उसके हिसाब से वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर चौथे कॉलम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, और अगर कुछ शब्द यहाँ पर आते हैं तो वो जो भी शब्द, अशुद्धियाँ कोई सी भी हो सकती हैं, किसी भी शब्द में हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर उनको लिखते नहीं हैं। तो उसकी जगह हम चाहें तो एक्सपेक्टेड वर्ड्स हो सकते हैं, संभावित शब्द अवश्य हो सकते हैं। इसके बाद में